नमस्कार दोस्तों, आज संवाद में आपका स्वागत है। अम, भारत और पाकिस्तान के बीच जो जंग शुरू हो गई है होने वाली है एक तरह से। वो काफ़ी मतलब प्रॉब्लमेटिक तो है ही पाकिस्तान के लिए। तो क्या ये डर गए हैं पाकिस्तान वाले, क्योंकि कल उन्होंने रात को 2 बजे अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई कि इंडिया जो है 36 घंटों में, अगले 36 घंटों में अटैक करने वाला है। उनके पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है। तो ये क्या मतलब क्रेडिबल इंफॉर्मेशन थी उनके पास, जो इंटेलिजेंस थी कि जो है भारत, इंडिया जो है 36 घंटों में पाकिस्तान पर हमला कर देगा। और ये भी खबर आई है कि 4 राफेल फाइटर जेट्स बॉर्डर के पास पेट्रोल कर रहे हैं। क्या ये सच है कि सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है? आज हम इसी सेंसेशनल दावे का एनालिसिस करेंगे, एक्सपर्ट्स की भी राय जानेंगे और उन्होंने क्या बोला है उसके बारे में बात करेंगे। तो समझते हैं कि क्या है, क्योंकि पिछले 24 घंटों में इंडिया और पाकिस्तान के बीच तनाव में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। जब पाकिस्तान ने एक दावा किया कि भाई भारत जो है 36 घंटों में हमला करने वाला है, तो ये बहुत ही आश्चर्यजनक था, क्योंकि उन्होंने कल अपने रात 2 बजे किया। उस समय रात को 2 बजे करने का क्या मतलब है? क्या वो इतने डर गए हैं कि मतलब इनकी सट्टी पिट्टी गुम हुई है, या ये सब एक तरीके के लोगों को इंटरनेशनल ओपिनियन अपनी तरफ खींचने का तरीका है? तो चलिए इस पे बात करते हैं, शुरू करते हैं। हाँ देखिए प्रमेश, देखिए मुझे जो लगता है ना कि ये जो लोग बोल रहे होंगे वो इसलिए बोल रहे होंगे कि कल अगर आप याद करें तो जब मिस्टर मोदी जब हमारे डिफेंस के लीडर से मिले और उसके बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया कि पूरी इनको फ्रीडम है हमारी आर्मी को, और वो अपना सही टाइमिंग देखते हुए उनको क्या करना है। उन्होंने पाकिस्तान का तो नाम नहीं लिया कि मतलब टेरर के अगेंस्ट जो एक्शन लेना है, क्या एक्शन लेना है, कैसे एक्शन लेना है, कब लेना है, उसकी वो उनको पूरी फ्रीडम है। उन्होंने डिवाइड करने की कोशिश करी हिंदू मुस्लिम की, या फिर हाँ। जो है तो कांग्रेस के हैंडल्स को पब्लिश करने की कोशिश की। ये उनका तो एक तरीका था ही। पर शालिन, हाँ, पहले मतलब समझते हैं कि ये सब शुरू मतलब कहाँ से हुआ। तो 22 अप्रैल को जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ, जिसमें हम्म, 26 से लोग मारे गए हैं, उसमें मतलब जो टेररिस्ट थे, 7 8, जो 6 7 जो भी थे, वो मतलब पाकिस्तान के टेररिस्ट थे। और बोला जाता है कि उसमें से एक जो है उनका पैरा कमांडो भी था। इंडिया ने मतलब तुरंत पाकिस्तान पर उंगली उठाई और कहा कि अटैक के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। तो जिसमें कि मतलब कोई दो राय होनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो पहले से ही ऐसा करते आए हैं। तो इसमें तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। और इसमें मतलब दो राय भी नहीं है कि वो उनका हाथ है। नहीं एकदम दो राय नहीं है इसमें तो। और देखिए डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज भी आ रहे हैं। अभी तो एक और कल वीडियो आया है कोई, देखिए मैं नाम भूल रहा हूँ, वो एक कोई सिटीजन है, अपना टूरिस्ट थे वो, शायद 19 अप्रैल को कि कब गए थे वो। और उनके वीडियो में वो पाकिस्तान आतंकवादी जो है, क्या जिसको कह रहे हैं कि उसका मास्टरमाइंड है, क्या मूसा, क्या नाम भूल गया, वो दिखाया, उस वीडियो में क्लियरली दिखाया। तो बहुत सारे हाँ, वो प्रूफ जो मिल रहे हैं। उसमें ना ये बॉर्डर में कैप्चर किया वीडियो पे। हाँ, तो नहीं, बॉर्डर में वीडियो पे तो दूसरी बात है। ये अच्छा। एक कोई टूरिस्ट है, 19 अप्रैल को वो शायद वहां पे उसी एरिया में घूम रहे थे वो। वो शायद इधर के हैं, साउथ साइड के हैं। और अच्छा। उनकी वीडियो फुटेज में तो फिर क्या हुआ, जब समझ में आ गया तो तुरंत इंडिया ने एक्शन लेना चालू किया। तो एक्शन में क्या हुआ कि सबसे पहला तो इंडियन इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दी गई, राइट। और फिर तुम्हारा बॉर्डर क्रॉसिंग हमारी बंद कर दी, अटारी बॉर्डर जो होता है वो बंद कर दिया गया। फिर डिप्लोमेटिक टाइज को और कम कर दिया गया, वीजा कैंसिल होते जा रहे हैं, लोगों को वापस भेजा जा रहा है। प्लस एक चीज और हुई है कि जो अगर आप देखें वो भी एक डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी के स्कोप में आती है कि तुरंत तालिबान के लीडर से जाके हमारे इंडियन डिप्लोमेट्स जाके मिले। तो वो भी है। और एक खबर ये भी आ रही है, बताओ कितनी सच है कि क्या है, मैं कि जो सुनाई दिया है कि कल रात में, मतलब हमारी रात
जो बीती है रमेश, मतलब इंडिया का दिन साइड में, तालिबान की साइड से जो अफगानिस्तान तालिबान वाला जो बॉर्डर है पाकिस्तान, वहाँ पे अटैक बहुत तेज बढ़ गया। ये खबर ये भी आ रही है, अब कितनी सही है क्या है, बट ये भी आ रही है खबर तो। और ये ये खबर जो में बात करें अगर शालीन अगर लेटेस्ट अपडेट की, तो ये हम्म, कल रात को जो मतलब हुआ कि 4 राफेल फाइटर्स जेट ने इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के पास पेट्रोलिंग की, इंडिया के अंदर की, आप ही वो क्रॉस नहीं किए। तो इंडियन सोर्सेज के अकॉर्डिंग ये जेट्स इंडियन टेरिटरी के अंदर ही थे, लेकिन पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि उनके एयरफोर्स ने इन जेट्स को भगा दिया। मतलब कितनी बेवकूफ़ी की बात है कि ऐसा पॉसिबल भी है। ये गतिविधि इसलिए भी मायने रखती जो बोलते हैं ने हाल ही में राफेल जेट्स के साथ मेटियोर मिसाइल्स भी हासिल किए हैं, जिसे डिफेंस एक्सपर्ट्स फर्स्ट शॉट फर्स्ट किल कैपेबिलिटी के रूप में देखते भी हैं। तो इस तकनीक का मतलब जो देखें अगर, तो संभावित संघर्ष में तो ये एक ये महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजी एज देता ही है ना इंडिया को। देखिए पाकिस्तान तो कुछ भी कहता है, क्या बोलते हैं, बिलावल भुट्टो साहब बोल रहे हैं कि खून की नदियां बहा देंगे, तो साथ में ही उनके बड़े टैलेंटेड डांस के भी वीडियो फ्लोट होने लगे हैं। तो वो क्या करते हैं, किस तरह के आदमी है। तो वो तो छोड़िए उन सब बातों पे ना, पाकिस्तान के लोगों को मैं सीरियसली नहीं लेता। तो एनीवे जो क्या है कि पीटीवी की अगर आप बात करें, जो आई थिंक पाकिस्तान का ये ऑफिशियल न्यूज़ चैनल है, तो पीटीवी के अकॉर्डिंगली जो पीटीवी का जो स्टेटमेंट है उसमें कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो एयरफोर्स अ, की जो टाइमली जो कार्रवाई के कारण जो है ना, इंडियन राइफल्स के जज जो है घबरा के, मतलब वो तो अपना एडजेक्टिव बहुत यूज करते हैं ना, घबरा कर उनको भागना पड़ा। तो मतलब हंसी आती है, मतलब नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर हम चलिए अब इसी चीज को, इसी थ्रेड को पकड़ के अगर इंडियन न्यूज चैनल पे आते हैं, तो उस पे अगर देखें तो टाइम्स नाउ है हमारा इंडियन न्यूज चैनल, तो वो कह रहे हैं कि 4 राफेल ने रूटीन पेट्रोल किया था, वो तो कंफर्म न्यूज बता रहे हैं, और वो इंडियन बाउंड्री के अंदर ही वो रूटीन पेट्रोलिंग कर रहे हैं, तो उसमें हाँ। वो तो उनका माउथ पीस है ना, तो वो तो बोलेगा ही। हाँ नहीं, जैसे क्या होता है कि अगर हमारे यहाँ भी देखिए प्राइवेट न्यूज़ चैनल बहुत हैं, राइट। तो किसी न्यूज़ की ऑथेंटिसिटी अगर मुझे चेक करनी होती है, आई गो टू दूरदर्शन न्यूज़। तो दूरदर्शन न्यूज़ थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड होती है, ऑथेंटिक होती है। तो पीटीवी भी उनका गवर्नमेंट पीटीवी में चैनल, ऐसा नहीं है। तो मैंने वो भी चेक किया, तो वो आगे बकवास आ रहा नहीं नहीं, वो तो उनका माउथ पीस है यार, ऐसा कुछ नहीं है। है। बट हाँ। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो अब एक्सपर्ट ओपिनियन के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं शालिन, कि अब हम्म। एक्सपर्ट क्या कहते हैं इस सिचुएशन के बारे में। तो फॉर्मर इंडियन हाई कमिश्नर जो हैं टू पाकिस्तान, जो अजय बसारिया, काफ़ी फेमस है, वो भी वहाँ पे काफ़ी उन्होंने काम किया है। उनका कहना है कि इंडिया से मिलिट्री रिस्पांस एक्सपेक्टेड है, और इसमें मतलब लिमिटेड टारगेटेड ऑपरेशन हो सकते हैं, जैसे 2026 16 या 19 में हुआ था। तो उनके कहने के है कि भाई इंडिया का एक्शन सरप्राइज एलिमेंट रहेगा। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर ये जैसे 2 बजे रात को इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की डर के मारे, इंडिया को ऐसे ही करते रहना चाहिए थोड़े दिन तक। इनको मतलब ये डर अच्छा है, इनके मतलब ये जो है ना, इनको डरना चाहिए, और ए- 1-2 महीने तक ऐसे ही इनको डरा के रखो, और तब इनको अटैक करो। देखिए, अब स्ट्रेटजिक अफेयर्स के की हम बात कर रहे हैं, तो इन सब सिचुएशन में ना, तो एक एक्सपर्ट हैं, एक हर्ष वी पंत करके एक्सपर्ट, राइट। तो उनका अगर व्यू व्यू को पे ध्यान दें, तो वो कह रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर के स्टेटमेंट जो आ रहे हैं आजकल, उसको सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। तो मुझे सबसे पहले तो यही बात बहुत ज्यादा पसंद आई कि ये आदमी तो बहुत ही सच बोल रहा है। तो और उनका ये भी कहना है कि पाकिस्तान जो है रियोटेरिक जो होता है ना, रियोटेरिकली टेंशन बढ़ा रहा है, और वो इंटरनेशनल अटेंशन सीख कर रहा है बार बार। देखिए वो एक पाकिस्तान की ना पुरानी एक 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 स्ट्रैटेजी कह लीजिए या मेथोडोलॉजी कह लीजिए,
वो बार बार कोई भी थोड़ा सा बॉर्डर पे टेंशन आता है तो बार बार वो शुरू कर देता है कि हम न्यूक्लियर पावर है, हम न्यूक्लियर पावर है, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो इस तरह से ह्यू एंड ट्राई का बच्चा कन्वेंशन बच्चे का। काम हाँ करने के लिए हाँ है ना आगे, मतलब जो इंडिया को परेशान कर सके, वही उनका हाँ जो स्ट्रैटेजी है ना, कि ब्लीड विद थाउजेंड कट्स, वही करते हैं वो। हाँ, वो ऐसी बातें करेंगे और तो कन्वेंशनल कन्फ्लिक्ट नहीं कर सकते वो। और उसको अवॉइड करने के लिए वो बहुत स्मार्टली अब तक जो है न्यूक्लियर कैपेबिलिटी कहते हैं, हमारे पास 150 न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सब करते हैं, तो इंटरनेशनल प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। और यूके, यूएस, इधर उधर की कंट्री, यूएन सब आ जाते हैं बीच में, इंटरवेंशन कर लेते हैं और बात रफा दफा हो जाती है। मतलब वहां पे जो है एक टुटपुंजा मिनिस्टर भी जो है ना, जिसको कोई मतलब नहीं, वो भी मतलब जो है न्यूक्लियर न्यूक्लियर की बात करता है। इंडिया से किसी को तुमने बात करी कि सुना कि भाई हम न्यूक्लियर अब छोड़ देंगे, ये मतलब कितना, मतलब ये छोड़ने की एक बात है चीज और कुछ नहीं। ये एक छोड़ते चीज हैं और बस, और है कुछ नहीं है। रमेश, ध्यान देने वाली बात है कि किसी भी आर्मी चीफ जो पाकिस्तान का है उसने आज तक स्टेटमेंट दिया कि हम अटैक कर देंगे। अब इसी इसी एपिसोड को ले लो, अभी ये जो अभी अरे करंट मुनीर कॉन्फ्लिक्ट, तो कहते हैं वो 4 दिन से परेड ही वो कर रहा है, वो तो वो निकला ही गायब नहीं है, वहां से कहीं। वो गायब गायब है, है वो। ही इज एकेडमी में वो क्यों अंडरग्राउंड, परेड राइट। ही करवा रहा है कि वो और पिछले पिछले भी देख लीजिए कभी भी, और प्राइम मिनिस्टर देखिए उनका जो है हॉस्पिटल में नहीं, हॉस्पिटल में ना भी हो तो ये जो उनका करंट शाहबाज जो है, शाहबाज नाम है ना उनका, शहबाज शरीफ। शाहबाज शरीफ, उनकी वो तो डमी है। वो तो डमी है, सब तो हाँ, मुनीर के हाथ तो में है ना। और चाहे शाहबाज हो चाहे जो भी हो, वहाँ पे थोड़ा सा जब इंडिया पाकिस्तान के टेंशन का टाइम आता है, वहाँ पे डेमोक्रेसी की कोई वैल्यू रहती नहीं है, अरे वो तो आर्मी वो ओवर एक पावर पपेट है करता ना, वो तो पपेट है वो। है। तो इन लोगों के स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं है भाई। मैं तो कुछ समझूं, जो मेरी समझ कहती है इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन में, कि अगर ये आसिफ मुनीर, नाम तो छोड़ो, पाकिस्तान का आर्मी चीफ जो है आके कुछ स्टेटमेंट देता है, देन आई विल थिंक अबाउट इट। अदरवाइज तो ये तो बिलावल भुट्टो की तरह एक बॉलीवुड का सॉन्ग बजा दो, सारे कमर हिला के नाचेंगे वहां पे, इस तरह के तो लोग हैं वहाँ पे। सही बात है। अच्छा, मंजरी चैटर्जी करके भी हैं जो काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस की सीनियर फेलो हैं। उन्होंने कहा है कि पास्ट फ्यू इयर्स में इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस रिलेटिवली रिस्ट्रेन्ड रहे हैं और बॉर्डर से स्टेबल रहा है, लेकिन ये अटैक सिचुएशन चेंज कर देता है। उनका कहना है कि ये इंडिया अकेले ही अपनी सोवरेनिटी असर्ट करना पसंद करेगा इस मामले में, क्योंकि उनको डराने की बहुत ज़रूरत है। हाँ, तो देखिए, एक इस एंगल से भी डिस्कस कर सकते हैं ना कि मिलिट्री की कैपेबिलिटी क्या है और पॉसिबल सिनारियो क्या हो सकता है, राइट। तो इस एंगल से एनालिसिस करके देख सकते हैं। तो उसमें अगर आप देखेंगे प्रमेश की, जैसे राफेल जेट है हमारा, और भी अभी डील कर ली, कितने 69,000 करोड़ की डील करी है अभी हम, इंडियन गवर्नमेंट ने 2 दिन पहले या 1 दिन पहले अनाउंस हुआ है। उनके खिलाफ जो है ना हमारी, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है शायद कि इन रिफल जेट्स में मीटियोर और मिसाइल्स लगा दिए गए हैं। इन्हें मतलब खास बनाता है जो, वो ये बात है एक्चुअली, क्योंकि ये मिसाइल्स बहुत लंबी और लंबी रेंज के है इनकी। और पाकिस्तान के F-16 या JF-17 जो जिसकी बात वो करते हैं, उसके मिसाइल से ज़्यादा दूर से हिट कर सकते हैं। एक्सपर्ट इसे मतलब फर्स्ट शॉट फर्स्ट किल एडवांटेज कहते हैं, क्योंकि रफाइल पायलट जो है ना, दुश्मन के रेंज में आने से पहले ही उन्हें टारगेट कर सकते हैं। हाँ, अब देखिए, इंडिया के पास जो है ऑप्शंस कि क्या क्या ऑप्शंस हैं इसके बारे में अगर हम सोचें, अगर वो एक्शन लेता है ये कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन का, तो या अटैक करता है, तो अगर डिफेंस एक्सपर्ट्स के उसके की ओपिनियन को हम कंसीडर करें, तो इंडिया चाहे तो एक सर्जिकल स्ट्राइक तो कर ही सकता है, वो देखिए क्या होता है। पाकिस्तान ने भी वार्निंग दी है कि मतलब वो श्योरली और डिसाइसिवली जवाब देगा, और इंडिया कोई मिलिट्री एक्शन लेता है तो उनके डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा जो हैं, उसने कहा है कि पाकिस्तान के डिफेंस फोर्सेस रेडी हैं और मिलिट्री ने गवर्नमेंट को ब्रीफ कर दिया है। मतलब मिलिट्री ने गवर्नमेंट को ब्रीफ कर दिया, मुझे तो हंसी आती है। देखिए, मुझे तो इसी पे एक चीज और याद आई, मतलब हालांकि इस चीज को मुझे बिगनिंग ऑफ कन्वर्सेशन में ब्रिंग अप करना था, मैं थोड़ा सा स्किप कर गया।
तो एक खबर हमारी और भी आ रही है, इंडियन न्यूज़ चैनल पे आ रही है। अगेन आई डोंट नो द सोर्स एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस न्यूज़, कि उसमें कह रहे हैं कि करीब 100 से ज़्यादा पाक आर्मी की ऑफिसर ने रिज़ाइन कर दिया है, 500 से ज़्यादा सैनिकों वो ने भी आ रिज़ाइन रही है कर दिया है। न्यूज़। अब कितनी सच है क्या है, बट खबर तो खबर होती है भाई, तो मैंने सोचा यहाँ पे मेंशन कर दूं। आई आई थिंक जो आप जो बोल रहे हो कि वो पाकिस्तान तैयार है, क्या तैयार है? अरे तो भाग रहे हैं लोग। मतलब हद तक है कि अ, मिलिट्री ने गवर्नमेंट को ब्रीफ किया। भाई गवर्नमेंट क्या ब्रीफ करेगी? मतलब मिलिट्री करेगी उसको, मिलिट्री तो आका है वहाँ की। हाँ, वो बल्कि गवर्नमेंट पूछ रही होगी, मुझे तो जवाब नहीं दे रही होगी वहाँ पे उल्टा। ओके, चलिए हम गेस करते हैं कि भाई गेस ही कर सकते हैं कि पॉसिबल एंड रिजल्ट क्या हो सकता है, राइट? देन पाकिस्तान विल बी अ सॉफ्ट सरेंडर के पोजीशन में रहेगा। मेरे को ये फीलिंग। और यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना दोनों ही रिस्ट्रेंट्स की अपील कर रहे हैं। बीजिंग ने मतलब इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की बात की है, जो पाकिस्तान भी पैरट कर रहा है। और लेकिन अब इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही मिलिट्री थ्रेट्स एक्सचेंज कर सके ना। तो इंडिया की नेवी ने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के टेस्ट भी किए हैं, और पाकिस्तान अपनी फोर्सेस को रीइंफोर्स कर रहा है। बट मेरा तो मानना ये है कि थोड़ी देर तो इनका ना वही हाइटेंड अगर मतलब इस स्टेट में रहना चाहिए, ताकि इनके जो कैपेबिलिटी है वो कम होते जाए। क्योंकि इनके पास पैसे नहीं है, तो अगर इनके पैसे जो है वो प्रिपेरेडनेस में चलती जाएगी, वो इनके जो जैसे क्या बोलते हैं उसको, प्रैक्टिस में ही चल जाएगी, तो वो हमसे लड़ेंगे क्या? तो पहले 1-2 महीने तो ऐसे ही चलते रहना। इंडिया की जनता को थोड़ा सब्र करना चाहिए इनको। खैर, इंडिया के मिनिस्टर्स और डिफेंस जो हैं वो सब मतलब जानते ही होंगे ये सब, बट मतलब हम तो ये सोच रहे हैं कि यही करेंगे, मुझे लगता है। हाँ, तो देखिए क्या होता है, मतलब अब आगे तो आने वाला टाइम ही बताएगा प्रमेश कि ये अगेन ये वर्बल वॉर इधर उधर के डायलॉग पे आके पर टर्मिनेट नहीं होगा तो लगता क्या मुझे क्या। इस बार ठोकेंगे तो है इनको। इस बार मुझे लगता है कि थोड़ा सा चीज़ें थ्रेशोल्ड से क्रॉस हो चुकी हैं, और पाकिस्तान हैज टू पे द प्राइस। तो देखिए क्या होता तो पास में भी मतलब हमने देखा ऐसी सिचुएशन रही हैं, जैसे पुलवामा, बालाकोट वगैरह। उसके बाद पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई की, लेकिन दोनों देशों ने सिचुएशन को फुल स्केल वॉर से मतलब पहुंचने नहीं दिया। मुझे लगता है कि इस बार भी सिमिलर पैटर्न देखने को मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है ना, उसके पास कैपेबिलिटी नहीं है, उसके पास लिमिटेड एक्शन की कैपेबिलिटी है कि अपने जनता को बेवकूफ बनाने के लिए। बट इंडिया को फुल स्केल वॉर के लिए भी प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। एस्केलेटरी लैडर जब होगा तो उनके लिए पूरा मतलब होना चाहिए कि भाई हाँ, जो है कुछ भी हो सकता है। ऑफ कोर्स दो रहेंगे, बट मतलब मैं कह रहा हूँ कि हम तो बस सजेस्ट ही कर सकते, गैस ही कर सकते हैं ना। है। हाँ, मतलब मुझे लगता है कि कई सारी एनालिसिस देख लीजिए, चाहे इंटरनेशनल एनालिसिस भी देख लीजिए आप, चाहे हमारे इंडिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स के देख लीजिए, कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन के एक्सपर्ट्स की ओपिनियन भी देख लीजिए। हर जगह से यही लग रहा है कि आई थिंक इट्स गोइंग टू हैपन व्हेन वी डोंट नो। और डिप्लोमेटिकली अगर आप देखिए तो इंडिया पाकिस्तान को घेरता जा रहा है, तालिबान जैसे लोगों से भी अपना उसमें बात की है, और काइंड ऑफ स्टेटमेंट सारे वर्ल्ड लीडर्स जो दे रहे हैं, सब बोल रहे हैं कि वी आर स्टैंडिंग विद इंडिया। तो मुझे लगता है कि इंडिया स्ट्राइक मारेगा, और पाकिस्तान बैठ कर रोएगा। इन द मीन वाइल इंटरनेशनल कम्युनिटी स्टैंड अप हो जाएगी, कहेंगे भाई ओके ओके, इट्स डन डन डन, खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा। तो दोस्तों, आप आपको हम अपडेट्स देते रहेंगे, एनालिसिस करते रहेंगे जो सिचुएशन इवॉल्व होती है। हम कोई न्यूज़ तो नहीं बताएंगे, खैर हम ऐसे दावा भी नहीं करते हैं, बट जो भी न्यूज़ आएगी उसी की एनालिसिस करेंगे और उसको बारे में आपके सामने पेश करेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे, तब तक अपना ख्याल रखिए और सच्चाई से जुड़े रहें और आज संवाद करते रहें। नमस्कार, धन्यवाद। चलिए जी, नमस्कार।